नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में चुनाव होने हैं, ये चुनावी साल है और विधानसभा के चुनाव से पहले बिहार के सियासी गलियारों में कई नामों पर कई तरह की चर्चाएं हैं। कोई मुकेश साहनी की चर्चा कर रहा है, कोई प्रशांत किशोर का, कोई चिराग पासवान का चर्चा कर रहा, कोई तेजस्वी यादव का, कोई नीतीश कुमार का, कोई एनडीए खेमे की चर्चा में लगा हुआ है, तो कोई महागठबंधन के खेमे का। लेकिन बात करेंगे मुकेश साहनी की। देखिए, मुकेश साहनी सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं और आज की तारीख में साहनी काफी चर्चा में हैं। इस चर्चा के पीछे की वजह है कि मुकेश साहनी को लेकर अब बिहार की राजनीति में कयासों के दौर जारी हैं। साहनी महागठबंधन में रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव का साथ छोड़ जाएंगे? क्या मुकेश साहनी की डील एनडीए के खेमे में हो रही है? बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस से बातचीत करते हुए जब यह सवाल पूछा गया मुकेश साहनी को लेकर, तो उन्होंने कह दिया कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद कयास और लगने लगे। अब मुकेश साहनी का रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। देखिए, कितनी सीटों पर कहां बात चल रही है, यह भी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मुकेश साहनी को याद कीजिए 2020 के चुनाव के वक्त। हम आपको वो तस्वीर एक बार दिखाना चाहेंगे। वो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। राजधानी पटना के एक होटल में महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है और महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच आरजेडी के नेता व बिहार चुनाव 2020 में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी प्रसाद यादव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और वो सीटों का बंटवारा कर रहे होते हैं। कांग्रेस की झोली में 90 डाल दी, तेजस्वी यादव ने इसके अलावे लेफ्ट को सीटें दे दी। 144 सीट तेजस्वी यादव ने अपने पास रख लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को हम अपने कोटे से सीट देंगे, यानी 144 में से सीट देंगे। तुरंत मुकेश साहनी खड़े होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पीठ में खंजर भोंका गया है और वहां से निकलकर जाएंगे कहां, तो सीधे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। 11 सीट मुकेश साहनी को मिल गई, 4 विधायक जीत गए, मुकेश साहनी हार गए। और मजेदार बात यह है कि मुकेश साहनी के वीआईपी के सारे उम्मीदवार हार गए। जो जीता उसका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से था। वो सब बीजेपी के नेता थे, साहनी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। और मुकेश साहनी हालांकि तब एमएलसी बन गए, आगे वो बिहार सरकार के मंत्री बन गए और भाजपा ने मुकेश साहनी के साथ तब से ही खेला शुरू कर दिया। मुकेश साहनी 2024 तक भी नहीं टिक पाए। मुकेश साहनी के जो गठबंधन धर्म की बात होती है, वो कहा जाता है कि मुकेश साहनी कभी किसी के नहीं। 19 में तेजस्वी, 20 में भाजपा, 24 में तेजस्वी, अब यह कहा जा रहा है कि 25 में भाजपा। मुकेश साहनी को बीजेपी ने सभी विधायकों को छीनकर न सिर्फ सत्ता से बेदखल किया, बल्कि मुकेश साहनी को राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने आउट भी कर दिया। देखिए, अब बारी आता है 2024 के चुनाव का। 24 में मुकेश साहनी को 3 सीट मिलता है, झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी। इन तीनों सीट पर साहनी के कैंडिडेट हार जाते हैं। मतलब आप देखें तो वीआईपी का कोई नेता सदन में जीतकर आज तक पहुंचा ही नहीं, मुकेश साहनी भी नहीं। अब चुनाव है 2025 का। मुकेश साहनी के हैंडल से जो एक पोस्ट किया जाता है, जरा उस पोस्ट पर गौर कीजिएगा। 60 सीट की डिमांड है और देखिए, यह डिमांड कहीं और नहीं, साहनी के पार्टी का कोई नेता नहीं कर रहा है,
मुकेश साहनी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से साझा कर रहे हैं कि 60 सीट मिलनी चाहिए। देखिए, इससे पहले महागठबंधन की जो बैठक हुई पटना में 30 तारीख को जो बैठक हुई, उस बैठक से मुकेश साहनी आउट रहे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, हम आपको तस्वीर दिखा भी रहे हैं। मुकेश साहनी महागठबंधन की बैठक से आउट रहे और उनके जगह पर हालांकि बाल गोविंद बिंद जो हैं वो जरूर पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से पहुंचे और तेजस्वी यादव के समक्ष मुकेश साहनी की मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन साहनी तब कहां थे? साहनी पटना में थे क्या? देखिए, मुकेश साहनी दिल्ली में थे और बिहार की राजनीति गलियारों में यह चर्चा है कि मुकेश साहनी ने अब तो भाजपा से भी बात करनी शुरू कर दी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगर कह रहे हैं कि राजनीति में संभावना हमेशा होता है, तो इससे कोई दो राय नहीं कि मुकेश साहनी जैसे नेता हो तो बीजेपी दावा ठोक देगी संभावना का। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं वो बीजेपी अपने साथ ले लेती है? तेजस्वी यादव क्यों नहीं गठबंधन कर लेते हैं? इस पर तो कोई संभावना कभी व्यक्त नहीं किया होगा। लेकिन अगर मुकेश साहनी पर भाजपा ने संभावना व्यक्त किया तो इसके पीछे वो सूत्र है जो बता रहे हैं कि मुकेश साहनी की बात दिल्ली में एनडीए के शीर्ष नेताओं से चल रही है। अब देखिए, बीजेपी कह रही है मुकेश साहनी को 11 तब दिए थे, 10 अब देंगे, 10 सीट देंगे, मंजूरी है तो आइए और नहीं मंजूरी है तो जहां है वहां रहिए। तेजस्वी यादव से ये 60 सीट मांग रहे हैं और कांग्रेस की वजूद बता रहे हैं। तो कांग्रेस की वजूद ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में जो है वो आप देखें तो काफी मजबूत है आरजेडी के बाद महागठबंधन में, और बिहार के 243 विधानसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस का जो पार्टी का स्ट्रक्चर है वो बूथ लेवल पर पूरे 243 विधानसभा सीट पर है, और मुकेश साहनी की पार्टी जो वीआईपी है, मुकेश साहनी पूरे 243 सीट में बिहार के किसी एक विधानसभा सीट का नाम लेकर यह नहीं कह सकते हैं कि यहां 243 बूथ, यहां 243 विधानसभा सीट में, इस विधानसभा सीट पर पूरे 300 305 जितने भी बूथ हैं, सारे बूथ पर हमारे जो है वो बूथ लेवल के भी पदाधिकारी हैं। अब डिमांड ख्वाब सबकी बात होगी। साहनी 60 सीट मांग रहे हैं, तेजस्वी इनको 12 से 15 दे रहे हैं। अब नौटंकी इस वजह से राजनीति में हो रहा है कि कहीं ब्लैकमेल का डर तेजस्वी यादव को सताए। अब देखिए, बिहार में वो कहते हैं अति पिछड़ा का बेटा। क्या मल्लाह समाज से आने वाले जिन लोगों को मंत्री बीजेपी ने बनाया वो क्या असल में मल्लाह नहीं है? बिहार के मल्लाहों को क्या चाहिए? बिहार के मल्लाहों को यह चाहिए कि उनके हक की बात करने वाला कोई नेता हो। और मुकेश साहनी जब एनडीए की सरकार में मंत्री थे, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी और जब मुकेश साहनी की पार्टी के बल पर सरकार टिकी थी, तब साहनी ने तो निषादों के आरक्षण की बात ही नहीं की। साहनी ने नीतीश कुमार से कभी कहा ही नहीं कि भाई निषादों के आरक्षण के नाम पर हम वोट लेकर आए हैं, कम से कम थोड़ा सा निषाद के ओर भी देख दीजिए। मुकेश साहनी को इस बात का खुन्नस नहीं है कि निषाद समाज का कोई नेता आगे बढ़े। मुकेश साहनी की बातें यह बताती है कि वो सोचते हैं कि वो कैसे आगे बढ़े। खैर, मेहनत कर रहे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन 60 सीट की डिमांड मुकेश साहनी की जो है, तेजस्वी यादव पूरा नहीं करेंगे। 60 सीट तो छोड़िए, 20 सीट की भी डिमांड तेजस्वी यादव पूरा नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम का कुर्सी तो छोड़िए, मुकेश साहनी की जो राजनीतिक तस्वीर बता रही है, अगर आरजेडी वाले उनके सिंबल पे नहीं लड़े तो साहनी को मंत्री पद भी नहीं मिलेगा। तो यह बिहार चुनाव से पहले मुकेश साहनी को लेकर चर्चा है। खैर, अब सावधान लोग कर रहे तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी जी सावधान रहिए, साहनी जी मौका के तलाश में हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त भी दिल्ली दौड़ रहे थे, अमित शाह कहीं मौका दे दे, लेकिन मौका नहीं मिला इनको एक सीट पर भी, तो वो ये साथ आए थे। और 2025 है, मुख्यमंत्री बनना है तो साहनी जैसे लोगों से बच के रहिएगा। खैर, देखना होगा आगे क्या होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।
नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।